नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया गया। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मतदान के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तहत कथा जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया से बात की। बंतो कटारिया के समर्थन में कृषि मंत्री द्वारा प्रचार किया गया। जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की। 18 मई को प्रधानमंत्री विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी, कहा जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने। और हरी यमुना समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। और अब गतिविधियां विस्तार से। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक रोशनलाल शर्मा एवं उनके साथियों द्वारा कांसापुर रोड पर कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल का प्रचार किया गया। इस दौरान लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। यमुनानगर के कांसापुर रोड पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार किया गया, जिसमें सभी कॉलोनियों के मौजूद लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक रोशन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने से प्रभावित होकर जनता लगातार भाजपा का समर्थन कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद रहे सभी लोगों द्वारा भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को भारी मतों से विजयी बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है। प्रचार समिति के प्रतिनिधि एवं भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ यमुनानगर के जिला संयोजक रोशन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लहर है। हम सभी कार्यकर्ता भी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा के मार्गदर्शन में भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे और अब की बार 400 पार का भव्य नारा सत्य साबित करेंगे। नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज जगाधरी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के विद्यार्थियों को मतदान करने व करवाने के प्रति जागरूक किया गया तथा 100% मतदान की शपथ भी दिलवाई गई। गत दिवस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज जगाधरी में 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि अब की बार 18 साल से ऊपर के 2 करोड़ मतदाताओं को मतदान करने का अवसर मिलना था, परंतु पूरे भारतवर्ष की इस कुल संख्या में से केवल 30 लाख ही वोट बनवाई गई है। प्रथम चरण में 40 से 50% मतदान को देखते हुए अधिकारियों द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया है। जागरूकता कार्यक्रम में सभी का आह्वान किया गया कि हम अपने प्रदेश में 100% मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस अवसर पर सभी बच्चों एवं अध्यापकों को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर मतदान के प्रति जागरूक करने व स्वयं मतदान करने की शपथ ग्रहण करवाई गई। विद्यार्थियों ने भी आश्वासन दिया कि अपने परिवार व रिश्तेदारों में सबको 100% मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल सचिन, सुरेश पाल, तरुण जैन, धूम सिंह, करमजीत सिंह, राहुल, दिनेश, गौरव, लवकेश, दीपा, सुमन, शिवानी, पूजा, उमिता, कोमल, बेबी, चांदनी एवं शुभम का विशेष योगदान रहा। भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग मंदिर की बात नहीं करते बल्कि बाबरी वालों के वोट बैंक वालों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में सनातन धर्म के खिलाफ भी साजिश से चल रही है। चहेते समुदाय को आरक्षण देने के लिए अभी तक आरक्षण ले रहे लोगों का हक समाप्त करने की बातें की जाने लगी हैं। यमुनानगर में कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल और अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में आयोजित सभा में बोलते हुए धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में 11वें स्थान से 5वें नंबर पर आ चुका है भारत। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पीले और नीली चादर वालों का अवैध भूमि पर कब्जा था, ऐसी 5000 एकड़ भूमि इनके कब्जे से छुड़ाई गई है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पूरी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं, जिससे उत्तराखंड में रोजगार बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल तक कांग्रेस सरकार ने देश को लूटने का काम किया है। प्रतिदिन घोटाले सामने आते थे। परिवारवाद की बात करने वाले ये लोग या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। इन परिवारवादियों ने मोदी के खिलाफ झूठ और भ्रम का अभियान चलाया हुआ है, जबकि आपातकालीन कॉल इन्हीं लोगों ने लगाया था। इन्हीं लोगों के समय में सिखों का कत्लेआम हुआ। कश्मीर में पंडितों को भागना पड़ा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि न सिर्फ हरियाणा के सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, बल्कि 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत होगी। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों के पहुंचने पर उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, श्रद्धालुओं से अपील की कि वह बिना रजिस्ट्रेशन और बिना बुकिंग के यात्रा न करें, इससे व्यवस्था फैलती है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लें। जिला बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा शिरकत की गई। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री की गारंटी है, परंतु इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं है। हरियाणा के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर अंबाला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यसभा सांसद का कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर विजयी होगी। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुलामी का एहसास करवाने वाले कानून बदले गए, धारा 370 समाप्त की गई। कश्मीर में जहां मुख्यमंत्री जाने से डरते थे, वहां जाकर झंडा लहराया गया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। वहीं बंतो कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज पूरे देश ही नहीं, विश्व में भारत का नाम है। देश ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए मतदान 25 मई को होने जा रहा है। हरियाणा के सियासी रण में अब प्रधानमंत्री अंबाला से हुंकार भरेंगे। 18 मई को अंबाला शहर पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। हरियाणा के सियासी रण में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला से हुंकार भरेंगे। कल अंबाला शहर के पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी जी जान से लगे हुए हैं। कृषि मंत्री ने जगाधरी विधानसभा के गांव और शहर की कई कॉलोनियों में जाकर प्रधानमंत्री की रैली के लिए सभी को न्योता दिया। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर जनता तक में भारी उत्साह है। ये रैली अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रैली होगी। भारी उत्साह है और बहुत जोरदार तैयारी है और ये अभूतपूर्व रैली रहेगी। हमारी बड़ी संख्या में लोग। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।